जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलियान में। दोस्तों, अगर किसी भी सक्सेस को आपको पाना है तो आपके अंदर जिद और जुनून बहुत ज़रूरी होती है। दिखावा से कभी सक्सेस, कुछ लोग ना दिखाते हैं ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं इतना फीस दे के पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं देखो इतना पढ़ता हूँ, घर पे भी इतना पढ़ता हूँ। ऐसे लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। मैंने देखा है ऐसा सीरियसली। और जो चुपके से जिद और जुनून अंदर होनी चाहिए, अंदर, बाहर नहीं, कोई देख ना पाए, अंदर हो। और खुद पर भरोसा बहुत ज़रूरी है। अगर सक्सेस मिलनी है तो सबसे पहले तो खुद पर भरोसा होनी चाहिए कि हाँ मुझे मिलेगी ज़रूर। अगर भरोसा नहीं है जिसको अपने आप पर, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता ज़िंदगी में। इतना जान लेना बस। आज हम सीखेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज को बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। पढ़ना नहीं है, ना तो पढ़ाऊँगा आज मैं, ना ही आपको प्रैक्टिस कोई करनी है, सिर्फ और सिर्फ सीखना है आज बस। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत दिक्कत होती है परसेंटेज में, किसी भी चीज़ में, तो क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई भी, मतलब कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई बड़े से बड़े सवाल हो, छोटे छोटे सवाल हो, जब हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसमें से देख रहा हूँ आधा लोग को आ रहा है समझ में, आधे लोग को समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हो रहे अंदर ही अंदर, तो ये ठीक नहीं होता। परसेंटेज का आज पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो मैंने बनाया था, कुछ उसमें मुझे चोट वगैरह लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से थोड़ा समय सही नहीं था सब कुछ, है ना। तो आज परसेंटेज एकदम फुल कॉन्सेप्ट पे आधारित आराम से समझाऊंगा मैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो पहले देखो, परसेंटेज के बारे में थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लिखते हैं एक्स परसेंट, जैसे क्या लिखते हैं x%, तो इसका मतलब क्या हुआ पहले समझो। परसेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। मतलब पर, जो पर लिखते हैं, कहते हैं नहीं परसेंट, सेंट का मतलब 100 होता है ना, सेंट मतलब 100 कहा जाता है सेंट को। सेंचुरी जब मारता मतलब 100 रन बना दी सेंचुरी, उसी से सेंट है। तो प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा, है ना, हर प्रति सैकड़ा को परसेंटेज कहा जाता है। अब ये जो x% लिखा हूँ मैं, इसको हमें हटाने की बात करें, इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे? x को x बटे अगर 100 लिख देंगे तो ये क्या हो गया, हमारा परसेंटेज खत्म हो गया यहाँ से। और इसी चीज़ को, जैसे इसी को अगर हम परसेंटेज में फिर से बदलना है, अगर इसी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100 कर दो, तो भाई 100 से 100 कट जाएगा, फिर x% हो जाएगा। जैसे 2/5 लिखा हुआ है, बोले कि इसको परसेंटेज में बदलो तो इसको गुणे 100 कर दो बस, तो ये परसेंटेज में बदल के देखो, जैसे 20 पंचे 100, तो ये 20 दूना 40, ये क्या हो गया 40%। अब इसी 40 को बोले कि फिर भिन्न में बदलो तो 40/100 कर दो भैया, फिर देखो ये आ जाएगा 2/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2/5 आ गया। तो मतलब हमने क्या जाना कि भिन्न को 100, किसी के नीचे 100 लगा दो, हर जिसको बोलते हैं, तो ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। और किसी भी भिन्न को 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। हमने ये चीज़ हमने जाना। उसके बाद दोस्तों देखो, और कुछ बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको देखो, एक सर्कल है, मैं समझाया था ये चीज़ें। जैसे ये सर्कल है पूरा, ये 100% है, सर्कल पूरा 100% है। तो 4 भाग जब करेंगे, 4 भाग, तो भाई एक भाग को क्या कहते हैं, 1/4 भाग, यही तो कहते हैं 1/4 भाग। और एक भाग को टोटल 100% है ये, है ना। तो इसको 25% बोल सकते हैं, इसको भी 25% बोल सकते हैं, इसको भी 25% और इसको भी 25%। और 25% को हम 25/100 लिख देंगे तो परसेंट हट जाएगा हमारा, और 25 चौका 100 मतलब फिर 1/4 आ गया। मतलब भिन्न और परसेंट में, दोनों में बहुत समानताएं हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, है ना। एक चीज़ हमने समझ लिया। जैसे पूछ लिया कि 500 का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, यही तो मान लो पूछ लिया, तो 500 गुणे 10/100 निकल गया 10%। भाई परसेंट को हम 100 से डिवाइड करते हैं ना, उसके हर में 100 लगा देते हैं ना, तो बस 500 गुणे, तो ये 10% हमारा आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सवाल की ओर और पूरी बात समझते हैं दोस्तों।
ठीक है, इतना आपने जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया। अब देखो जैसे सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य 700 है, यदि मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया मूल्य क्या हो जाएगा। अब देखो इसको समझो ध्यान से, जिसको आ रहा है उत्तर देते रहो। 700 में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अभी मैंने क्या बताया, परसेंट का मतलब 20% का मतलब 20/100, यही तो। अब 700 में अगर हम 20% निकालना है, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी संख्या में किसी का परसेंट जब पूछे ना तो उसमें गुणा कर दो। जैसे 700 में 20% वृद्धि हुई तो किस में हुई, 700 में हुई, तो 700 गुणे 20%, तो हमारा क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो 20%, अब परसेंट तो हम पूछा ही कितना होगा, तो परसेंट पहले हटा देना है हमको। परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब 5 इसमें भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, 140 आ जाएगा, है ना, 140 आ जाएगा। मतलब हमने ये जाना कि 700 का 20% बराबर 140 होता है। लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि वृद्धि कर दी जाए तो नया मूल्य क्या होगा। ये तो हमने 20% ज्ञात किया, लेकिन इसकी वृद्धि करनी है तो 700 में हम 140 को जोड़ देंगे, तो 700 प्लस 140 840 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर 840 आ जाएगा। यही चीज़ दोस्तों हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कभी भी पूछा कि 700 में 20% की वृद्धि कर दिया, तो 700 कितने परसेंट के बराबर है, पहले ये समझ लो। 700 है 100% के बराबर, 700 है 100% के बराबर, और 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब ये अब 120% कर दिया जाए। तो भैया जैसे हम दोस्तों, जैसे हम 700 में जब 20% निकालना था तो 20/100 कर दिया था गुणा करके, वैसे ही 700 में अगर कह रहा है कि 20% की वृद्धि करेगी, मतलब 120% कर दिया गया, तो हम 120/100 भी कर सकते हैं, 120/100 भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये 2 जीरो कट गया, तो 12 सते 84, 840 डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब हमको जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा। जब वृद्धि की बात आए तो हम जितनी वृद्धि हो तो उतना वृद्धि करके 120 से भी हम गुणा इसमें कर सकते हैं, मतलब 120% भी निकाल सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें कुछ नहीं, सीधा आ जाएगा आंसर हमारा। बात समझे ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि वृद्धि पूछे तो वृद्धि मतलब जितनी बढ़ी हो पूरा टोटल पूछ रहा है। अगर सिर्फ 700 का 20% पूछता, सिर्फ 700 का 20% पूछता तो 140 उत्तर होता, लेकिन वृद्धि के बाद पूछ रहा है तो वृद्धि में जोड़ दिया जाता है। किसी वस्तु की कीमत 500 रुपया है, 2 महीने बाद उसकी कीमत 600 हो गई। वही क्वेश्चन है, बदल के पूछा है, मतलब उसमें परसेंट पढ़ा, 20% बढ़ा के पूछा था, इसमें कीमत ही बढ़ा दिया है, अब परसेंट पूछ रहा है। अब बताओ कितना वृद्धि हुई है ना। तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि आखिर कितनी वृद्धि हुई है। भाई 500 से 600 हो गया, मतलब 100 की वृद्धि हुई है। बोलो 100 की वृद्धि हुई है। 500 से 600 हो गया तो 100 के, मतलब हमने जो वृद्धि हुई थी उसको पता चल गया हमको, घटा देना भाई, 600 में 100, 5 से घटाओ 100 आएगा, तो 100 की वृद्धि हुई। अब यही 100 कितना प्रतिशत होगा, किसमें, 500 में। भाई पहले कितना था, 500 था, अब वृद्धि कितनी हुई, 100 हुई। तो ये पूछेगा ना कि जो 100 है वो 500 में कितना प्रतिशत है। अगर ये हमें पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, है ना, सिंपल सी बात है। तो 100 500 में कितना होगा, ये निकालने के लिए बात ध्यान से समझो। परसेंटेज जब दिया होता है तो 100 से नीचे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जब परसेंटेज नहीं दिया होता है तो 100 से गुणा करते हैं। भाई बताया ना मैं स्टार्टिंग में आपको। तो भैया 100 500 में क्या पूछा है कि ये जो 100 है वो 500 में कितना परसेंट होगा। तो जो पूछे 100 500 में कितना परसेंट होगा, तो ये परसेंट ये है, ये 100 ये वाला है जो बढ़ा है, ये 100 हम लिख रहे हैं अलग से। तो ये जो 100 है वो 500 का कितना परसेंट होगा, ऐसे लिखते हैं, समझ ध्यान से। तो ये इसको ख़त्म, और 5 20, तो 20% आया, है ना, सिंपल सी है, उत्तर 20% हो गया। ये बात समझ में आया ना आपको, एकदम सिंपल है।
जब 100/500 मतलब 100 500 में कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर दो। किसी वस्तु का मूल्य 600 है, यदि मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए। अब देखो, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए सारे क्वेश्चंस लिया हूँ, बढ़ाना घटाना ये सब चीज़ें। 20% की कमी जब करोगे तो 600 में 20% कितना होगा, दो तरह से लगेगा ये। कैसे, 600 कितना है, 600 है 100%, 20% घट जाए कितना हो जाएगा 80%। चाहो तो सीधा 80% कर दो, यहाँ लोग करके देख लो, 80%/100 सीधा उत्तर आएगा आपका, सीधा 48 सीधा उत्तर आया। बात समझ में आया? मैंने अभी समझाया कि जो टोटल दिया होता है इसको 100% मान लिया जाता है। मान लो ठीक है, हाँ है ये, 20% की कमी हो गई मतलब 100 में से 80% की कमी हो गई, तो 600 में 80% कितना होगा, 480 होगा, उत्तर आ गया। एक चीज़। दूसरी चीज़, अब डायरेक्ट ना लिख के शॉर्टकट वाला कैसे करते हैं भैया, 600 में 20% कितना होगा ये निकालेंगे, 20×5 ऐसे ऐसे कर दो, 6 दूना 12, 120 होगा, 120 होगा। अब हमको ये मालूम हो गया कि 20% 120 के बराबर है, तो 120 600 में घटाते तो 480 आता। तो इससे आसान था कि नहीं पहले वाला, तो पहले घटा के लपेट दो, क्या जरूरत है 20% निकालने की। बात समझ में आया मेरी बात का क्या बोल रहा हूँ मैं, कि पहले 80% का निकाल सकते हो आप, पूरा टोटल 100%, ये 20% कम हो रहा है तो 20% निकालो तो 120 आएगा, और डायरेक्ट 80% सीधा निकाल लो, सीधा उत्तर आ जाएगा। बात समझे? दोनों इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली बात है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी गांव की जनसंख्या 2000 थी, एक साल बाद उस गांव की जनसंख्या मात्र 500 रह गई। बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई। वही कमी देखो, अब प्रतिशत, इसमें प्रतिशत पूछा है। 2000 से कितनी बची, 500 बच गई। बताओ, बाप रे बाप, 2000 थी दोस्तों, 500 बची, तो अब कितना प्रतिशत होगा, मतलब क्या बोल रहा है, रहेगी कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब भैया 2000 में 500 घटाओ तो कितना आएगा, 1500 आएगा। मतलब अगर हमको ये पता चल जाए कि ये जो 1500 है ये 2000 में या 2000 का कितना परसेंट है, तो हमें प्रतिशत हमारा निकल के सामने आ जाएगा। यही तो बात है। कमी कितनी हुई, 1500 की हुई, 500 रह गई तो कमी 1500 की हुई, तो वही पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो भैया 1500 की कमी हुई ये तो हमको पता है, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि 1500 2000 का कितना परसेंट है, देखो 1500 2000 का कितना परसेंट है, समझ में आ रहा है बात ना। जब परसेंट निकालना हो तो 100 से गुणा करते हैं, परसेंट दिया हो, परसेंट को हटाना हो तो 100 से भाग देते हैं। अब देखो 2000, ये 2 एक और 2 पंचे 10, 15 पचे 75, मतलब हमारा क्या आ गया 75% दिया है। कहीं पे ये दिया है साफ साफ, ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है एकदम। कोई डाउट हो, कोई संदेह हो मुझे बताना, एकदम आसान भाषा में है सब कुछ, आगे बढ़ जाते हैं। ये सीख लोगे तो आपको बहुत फायदा आएगा, इतना जान ला। कोई भी एग्जाम दे रहे हो अगर आप, तो आपको परसेंटेज आज मैं उसी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कि आपको समझ में आ ही जाए, ठीक है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, खर्च में बिना परिवर्तन किए चीनी कितने प्रतिशत कम मिलेगी। ये सवाल इतना मोस्ट पॉपुलर सवाल है ये, कि मैं देखा हूँ दोस्तों, ये बहुत आते हैं, बैंक, एसएससी, किसी में भी ये वाला सवाल पूछ लेते हैं और लोग फंस जाते हैं इसमें, जबकि है बहुत आसान। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। मान लो, ये तो चीनी के मूल्य दिया नहीं है, मान लो चीनी की मूल्य 100 रुपये रही होगी, 100 रुपये किलो चीनी मिल रही थी, उदाहरण। 20% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 120 हो गई, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि खर्च में बिना परिवर्तन किए कितने प्रतिशत की कम मिलेगी। मान लो कोई था, आप चीनी 1 ही किलो आपको 100 रुपये की ही लेनी है, 100 रुपये आपके जेब में था, आप गए दुकान पे और दुकान वाला क्या बोला कि भैया चीनी तो अब 120 रुपये किलो मिलने लगी है, तो आपके पास तो और पैसा तो है नहीं,
है ना। या तो आप घर वापस आओगे, घर वालों से पूछोगे कि 120 रुपये में हो गई, अब बोलो तो बोलेंगे जाके 100 रुपये में लेके आ। तो आपको मतलब अब दुकानदार आपको 100 ही रुपये में, जबकि चीनी की दाम अब 120 रुपये हो गई, अब 100 रुपये में कितना चीनी देगा, यही पूछ रहा है ये। तो क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम मिलेगा। खरीदने 1 किलो गए थे, 120 में अब 1 kg मिलेगी, तो 100 रुपये में कितनी kg मिलेगी, यही ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखो, अब हम कैसे पता चलेगा। अब तो समझ लो 120 को हम पूर्णांक मानते हैं, 120 को हम पूरा मानते हैं। 120 में हमको मिला कितना, 100। इसको भूल जाओ, अब रुपए सी बात नहीं हो रही, बात हो रही यहाँ 1 किलो चीनी की। तो भाई 120 रुपये में थी, तो पूरा तो 120 मिलेगा नहीं आपको, मिले कितना, सिर्फ 100। तो कितना कम मिला, 20% की वृद्धि हुई। तो 120 में आपको 20 कम मिला। तो अगर 20 में 120 120 का कितना परसेंट है ये हमें ज्ञात हो जाए, तो ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंट कम हमारा होगा। बात समझ में आया भैया। 120 रुपए की जो चीज़ थी वो सिर्फ 100 रुपए की जब देगा वो, तो कितना कम देगा, 20 रुपए की कम देगा आपको। तो कितने कम देगा, 20 रुपए कम देगा। और ही इसी 20 रुपए को दोस्तों अगर परसेंटेज में बदल दिया जाए, कितने से कम देगा, 120 से। तो 120 में 20 कितना परसेंट कम है, तो गुणे 100 कर दो, ये परसेंटेज आ जाएगा। तो 20 छक्का 120, तो 100/6 आ जाएगा, यही तो आएगा। फिर 3 दूना 6, 50 दूना मतलब 50/3 आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। तो कितना आएगा ये, यहाँ पे 16 3 48, ये वाला आएगा ना। देखो 16 3 यही तो आएगा, 3 1 कम 3, फिर कितना बचेगा यहाँ, 2 20, 3 6 18, फिर 2 बचेगा यहाँ पे, 1 आएगा यार, सॉरी, मतलब 16 सही 2/3 ही आएगा। आप कर लोगे, कुछ भी करोगे इतना ही आएगा पक्का, सब समझ रहे हो ना। 50/3 कितना आएगा, 16 सही 2/3 आएगा। भाई देखो 16 3 48, 2 बचा, ये 2/3, तो 16 सही 2/3 आ गया। तो मतलब हमारा उत्तर आ गया। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना मैंने बवाल किया आपके लिए। अब देखो ये हमने फाइनली हमने क्या सोचा दोस्तों, समझे दोस्तों, आपको समझाता हूँ एक चीज़ और। देखो जैसे हमने क्या किया, ये जो इतना माथा पच्ची करके लाया, तो फाइनली क्या आया था, 20/120 गुणे 100। तो इसका एक फार्मूला भी बन जाएगा। जब कभी ऐसा सिचुएशन पूछे तो कुछ नहीं करना आपको, 20 को R मान लो, यहाँ जरूरी नहीं 20 ही आएगा, 20 को R मतलब 30 भी 25 भी 50 भी कुछ भी दे सकते हैं। R/100 + R गुणे 100, ये हमारा फार्मूला बन गया। RXY जो भी मान लो, मतलब R/100 + R गुणे 100 कब की बात कर रहा है ये, जब वृद्धि हुई हो, तब वृद्धि हुई हो और खर्च ना करना पड़े, मतलब उतने खर्च लगे, तो ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा। तो ये आपको उत्तर आ ही गया मान लो। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोहली की आय धोनी की आय उससे 25% कम है, तो धोनी की कितनी % अधिक है। सेम वही क्वेश्चन है ये, मतलब कम हो गया, वृद्धि हो गई, तो बताओ कम कितनी हुई, यही पूछा था, बस थोड़ा घुमा के दूसरा टाइप में पूछा था। ये भी वही चीज़ है एकदम दोस्तों। यदि कोहली की आयु धोनी की आयु से 25% कम है, ये उल्टा है। उसमें देखो वृद्धि हुई थी, वृद्धि हो गई, इसमें क्या कह रहा है, कम है। देखो जैसे मान लो कोहली, धोनी की आयु है, धोनी जो है अपना ये 100 साल का है, कोहली की आयु कितनी कम है, 25% कम है, तो कोहली कितना हो जाएगा अपना 75। बात समझो, तो धोनी कितनी % अधिक है, मतलब 75 से 100 कितना % अधिक है। तो पहले कितना अधिक है ये मालूम होना चाहिए। तो भैया कितना अधिक है, 25 अधिक है। कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो 25 बटे कितने में अब निकालना है, 75 में। पूछ रहा है ना कितनी अधिक होगी, तो 75 से 100 कितना % अधिक होगा। तो पहले तो 25 अधिक होगा, ये कंफर्म है। तो 25/75
गुणे 100%, मतलब परसेंट जब निकालना हो तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 तियाँ 75, तो 100/3 आ जाएगा। और ये उत्तर हमारा सीधा सीधा ये वाला हो जाएगा। भाई 100/3 को क्या आएगा, यही तो आएगा ना। तो ऐसी फार्मूला जब उल्टा पूछे कि किसी पूछ रहा है ना कम है, कोहली किया है कम है, तो बताओ अधिक कितनी होगी उसकी, ऐसी कंडीशन में देखो फार्मूला क्या बना, R/100 माइनस R गुणे 100, यही तो बना। देखो ध्यान से, R/100 माइनस R गुणे 100, ये फार्मूला नोट कर लेना। कब, जब किसी की आयु कम है, पूछे कि ज़्यादा कितनी होगी। अरे भाई ये मतलब A B से इतना % कम है, तो बताओ B उससे कितना अधिक होगा, यही तो उस उल्टा वाला पूछा था। वो समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, इसीलिए बताया मैंने ताकि आप ये फार्मूला ना भी याद रहेगा ना। मैं तो फार्मूला बहुत कम याद करता हूँ, आपको सच बता रहा हूँ एकदम। मैं फार्मूला बहुत कम याद करता हूँ, कितना याद करूँगा, इसलिए मैं फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक पुस्तक के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, ध्यान से समझो, फिर 5% की कमी की गई, अब कितने % की वृद्धि या कमी हुई। ये आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये फार्मूला इसको रट लो, याद कर लो, ये बड़ा झंझटी है लेकिन इसका फार्मूला बहुत सिंपल है। ये तो इसका फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए, जैसे क्या, x + y + xy/, ये लिख लो। जब ये पूछे कि किसी मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, फिर 5% की कमी हो गई, या फिर पूछ ले कि वृद्धि हुई फिर वृद्धि हुई, या फिर कमी हुई फिर कमी हो गई, दोनों बात हो सकती, 3 कंडीशन हो सकता है ना इसका। तो जो भी कंडीशन हो, तो अब इस फार्मूले में कैसे फिट करोगे ये भी बता देता हूँ। पहले क्या हुई, 10% की वृद्धि हुई, तो x प्लस में लिख दो, तो ये जो x है ये प्लस में हो जाएगा। फिर क्या क्या, 5% की कमी हुई, तो फिर y माइनस हो जाएगा। देखो ध्यान समझते चलो बस। तो अब यहाँ क्या लिखोगे भैया, तो यहाँ लिखोगे, यहाँ प्लस ही रहने दो, मान लो x, भाई ये प्लस में x है तो x गुणे -y होगा। क्यों, क्योंकि -y, तो x y गुणों को माइनस हो जाएगा, मतलब x + x और -y से जब गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा ना ये, तो क्या हो जाएगा ये x - y - xy/100, ये फार्मूला बन जाएगी। ये फार्मूला अब देखो यहाँ ये बन गया, क्यों समझाया मैंने आपको, ये माइनस था इसलिए गुणा करोगे भी माइनस हो जाएगा। अब इसी फार्मूला पे ये फिट कर दो, तो यहाँ पे क्या करोगे, 10 - 5 माइनस, या माइनस है, -10 बचे, ये देखो 10 × 5, 10 × 5/100 है ना, यही तो होगा। तो 10 दहम्मा 100, 5 दूना 10, 50 दूना आता ना 100, और 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 माइनस कितना आया ये, 5 - 1/2, यही तो आया। हाँ 10 - 5 5 हो जाएगा, 5 - 1/2 4.5 आया। अब भाई 1/2 का मतलब आधा होता है, जब 5 में 1/2 घटा दोगे तो क्या आएगा, 4.5 आएगा। देखो ये है ना 4.5 हमारे, बस बात खत्म, बहुत सिंपल है, यही तो होगा 10, लेकिन ये हाँ माइनस ही तो है, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, मतलब समझो ये फार्मूला याद करना, वृद्धि हो, पहली बार कमी हो जाएगा, जैसे x में कमी होती पहली बार में तो x माइनस कर देते हम, लेकिन पहली बार वृद्धि हुई है फिर कमी हुई, जब वृद्धि हो तो वृद्धि, कमी हो तो, और ये उत्तर माइनस में, जैसे ये प्लस में आया ना, 4 सही 1/2 प्लस में आया ना, अगर ये माइनस में आ जाए तो कमी लिखेंगे। तब देख रहे, वृद्धि हुई है तो वृद्धि लिख रहे हैं, प्लस में आए तो वृद्धि, माइनस में आए तो कमी, माइनस में आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 घंटे 1 दिन का कितना % है, बताओ। अच्छा ये वाला जैसे समझे कि नहीं पूरा अच्छे जो मैं समझाना चाहता था। अब देखो जैसे 2 बार दोस्तों 10% बढ़ी फिर 10% बढ़ी, तो यही फार्मूला प्लस 2 बार करेंगे, मतलब समझा देता हूँ। मान लो देखो ये प्लस 10 × 10/100 सब प्लस रहेगा, तो 10 दम्मा 100, 100/100 कट गया, ये 10 10 20 प्लस 1 आएगा ना यहाँ पे, +1 तो 21 हो जाएगा, ये बराबर 21%।
बात समझे। अगर ये दोनों बार घटे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों दोनों, ये तो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस जब 2 बार गुणा करोगे तो ये चीज़ प्लस हो जाएगा। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर प्लस गुणे माइनस हो, ये प्लस है तो बराबर माइनस, बाकी सब प्लस ही होगा। प्लस गुणे प्लस हो तो प्लस, और माइनस गुणे माइनस हो तब भी प्लस। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब ये वाला कौन सा? हाँ, 2 घंटे एक दिन का कितना % होगा? अब एक दिन में कितना घंटा होता है? 24। 2 घंटे पूछा है तो भैया 2/24 का कितना % होगा? 2/24 का कितना % होगा? 12 दूना 24, 12 से इसमें भाग देना पड़ेगा। 12 अट्ठे 96, ये आ गया 12 अट्ठे 96। भाई 12 अट्ठे 96, 4 बचेगा ना, 4/12 तो 4 तिहाई 12, 1/3 ये आ गया ना। मतलब टोटल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे 100% के बराबर है भैया। और 2 कितने % के बराबर होगा ये पूछा है, तो 2/24 में कितना % होगा? बात समझ गए ना। अब ये वाला देख लो, यदि किसी संख्या का 40% का 40% 40 हो तो संख्या बताओ। संख्या हमको मालूम नहीं, मानो x। ध्यान, ऐसे सवाल कैसे करोगे? अब पूछा है किसी संख्या का 40%, तो जब 40% निकालते हो तो कितना हो जाता है? यही हो जाता है ना। फिर करें उसका भी 40%, इसका भी 40%, तो भैया जब ये निकालोगे तो उसका भी 40% निकाल लो। क्या करना इसी समय? बाद में निकालोगे तो क्या फ़ायदा, इसी समय निकाल लो। बराबर 40 होगा। चलो बराबर 40 होगा, अभी लिख लेते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से इस 0 कट गया, तो 25 चौका 100। तो ये क्या आ गया यहाँ पे ख़त्म, ये 1 बचा, यहाँ 4/25, तो x गुणे 4/25 बराबर 40। यही तो दिया है ना। तब अब x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 25 ऊपर चला गया जाएगा। ये समीकरण में बता चुका हूँ आपको, देख लेना वो भी वीडियो। 25 उधर चला जाएगा और 4 ये जो था नीचे चला आएगा, है ना। तो 4 दहम्मा 40 और 25 दहम्मा 250। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ये कॉन्सेप्ट ये भी मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया बस, और कोई चक्कर नहीं है। अब ये वाला देख लो, एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, कुल कितनी वृद्धि हुई ये आपको बताना है। दूसरी, ये आपको लिए क्वेश्चन आ गया। फिर एक संख्या का 50 से 20%, एक संख्या 50 से, कोई संख्या है जो 50 से 20% अधिक है, तो संख्या बताइए। ये दोनों क्वेश्चन आपको देना। इतनी देर मैंने जो बकबक कर रहा हूँ, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अभी और आगे बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि इतने में काम हो जाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था, ताकि जो बच्चे पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम में, सब देखो बहुत अपने आप को बड़ा हाई लेवल समझने लगते हैं ना कुछ लोग। अरे मुझे तो आ रहा है, तो सबको आना चाहिए भैया। मैं तो यही सोचता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो। जो लोग भी, मतलब जितने लोग भी ध्यान से देख रहे हो ना अभी तक, वो मेरे अपने हो, पक्का बता रहा हूँ मैं। बस इतना जान लेना। तो ऐसे करेंगे, बताना मुझे, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताना मुझे। और जो कुछ भी हो, जो कुछ भी समझ में ना आता हो मुझे बताया करो, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ। आप लोग अगर मुझे बताओगे नहीं कोई कमी, तो मैं कैसे समझूंगा, है कि नहीं। जो कमी हो, जो कुछ भी लगे, वो मुझे बताया करो। मतलब टेंशन नहीं है कोई, बताया करो, मैं उसको सही करूँगा। कोई भी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो वो भी बताया करो, है ना। साफ ना दिखे वो भी बताया करो, ताकि मैं उसको कोशिश करूँगा ना, उसको चीज़ें बदलने के लिए, है ना। तो आप लोग कहोगे तभी ऐसा होगा, तब मुझे भी और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा मैं। बस दोस्तों, यहीं पे क्लास आपकी समाप्त होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब लोग लाइक भी कर देना, ठीक है। लाइक तो बहुत ज़्यादा लोग करते नहीं, कर दिया करो। और शेयर तो करते नहीं, कुछ लोग करते हैं शेयर, मैं देखा था, मतलब शेयर उसमें रहता है, शेयर वाला पता चल जाता है। तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। क्योंकि गोलयान, जैसे चाँद पे जाने के लिए चंद्रयान, मंगल पर जाने के लिए मंगलयान, उसी तरह से गोल पे जाने के लिए गोलयान।
तो जिसको इसको अपने गोल पर चलना है दोस्तों, एकदम रेडी हो जाओ, क्योंकि गोलियान अब जाने को तैयार है, बस इतना समझ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।